जो ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं उनको कचहरी में आत्मसमर्पण कराने के लिए वही सरकार के लोग लग्जरी गाड़ी से लेके आए थे। ये भी आप पता कर लीजिएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पीड़ित परिवार के जो एक बहन है उसका मैंने वीडियो देखा जहाँ वो खुलेआम कह रही है कि मेरे भाई का सर कटा लाश पड़ा हुआ है और पुलिस और प्रशासन के लोग चाय और बिस्कुट के लिए परेशान थे। अच्छा, ये भी था, मतलब संवेदनशीलता की हद हो गई। तो आप इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनको न्याय कहाँ से मिलेगा जब वो हमारा ये कोई हमारा कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये उस जो अनुराग यादव है उसकी बहन ने ये आरोप लगाया और मीडिया में सबके सामने है। अब सर एक सवाल रहेगा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार एंटी टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वही, और उसी वीडियो में उस बहन ने ये भी कहा कि हम लोग जब भी चाहे 100 नंबर चाहे 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाते थे, चाहे हम बुलाएं चाहे वो बुलाए, पुलिस वाले हर बार पुलिस वाले हमें थाने पे ले जाते थे, उसे कभी नहीं ले जाते। अच्छा, अपराधी को नहीं ले जाते, अपराधी को कभी उनके कभी नहीं ले गया। ये उसकी बहन, वीडियो में उसकी बहन ने ये दावा किया। और मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये अपराधियों के सहयोग से चल रही है। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की मदद से सरकार चल रही है और सरकार ऐसे लोगों को तवज्जो दे रही है। अब एक सवाल रहेगा थोड़ा सा, बीजेपी की सरकार 2017 से जब से आई है कह रही है कि एंटी टॉलरेंस की नीति है, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। उसमें जो सबसे बड़ा एक्शन लिया कि अपराधी को तो अपराध की सजा मिलती ही है, उसकी जमीन की भी पैमाइश करके बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा केंद्र रही। कई लोग, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पे भी सवाल उठाया कि बुलडोजर की नीति ठीक नहीं है, ठोको नीति है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, जैसे बहराइच कांड में भी नहीं हुई है। तो अब यहाँ पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो या कैसे हो पाएगी? देखिए, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। आपने अपने सवाल में कहा कि माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बुलडोजर कानून का विरोध किया था। आज भी हम लोग इस बुलडोजर कानून का विरोध करते हैं और मैंने अपने कई बयानों में पहले भी कहा है कि जो बुलडोजर कानून योगी सरकार द्वारा लाया गया था, ये पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया था, उन्हें न्याय देने के लिए नहीं लाया गया था। न्याय तो केवल उन लोगों को दिलाने का काम कर रहे थे जिनकी मदद से ये सरकार चल रही थी, चाहे वो जो भी लोग। आप आज की डेट में जो भी अपराध होता है, अपराधी चाहे जिस जाति, जिस धर्म, जिस भाषा, जिस वर्ग का भी हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आप अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। क्या मानते हैं आपकी लालता प्रसाद यादव जो मुख्य आरोपी हैं, इनका किसी पार्टी के साथ संबंध है? इस समय तो देखिए, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारतीय, आप क्या सोचते हो कि आज के परिस्थिति में जो समाजवादी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता, वो इतने दिन दहाड़े लग्जरी गाड़ी से कचहरी में जा सकता था, वो क्या आत्मसमर्पण कर पाता? ये लोग आप सोचते हो कि वो लोग आत्मसमर्पण करने देते? तो देखिए, हम लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कतई नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की भेदभाव की रणनीति अपनाई जाए। अच्छा, अब किस तरह के न्याय की बात करें? अगर जैसे 35 साल इस मुकदमे में लगा, उसी तरह कानूनी पहलू में हो सकता है कि आने वाले समय में उम्र कैद हो ना हो, क्या होता है ये भविष्य का बात है। सरकार की एक नीति और भी रही है अपराधियों का इनकाउंटर जैसी बात। अब परिवार भी मांग कर रहा है कि मौत के बदले हमको मौत चाहिए, लेकिन क्या इसमें अब इनकाउंटर भी सरकार की सुप्रीम रोक है कि इनकाउंटर फर्जी आप नहीं कर सकते हैं? तो क्या देख रहे हैं पूरी तरह से ये मामला उलझा हुआ है। एक अनुराग यादव जो नाबालिग लड़का, उसको न्याय कैसे मिल पाएगा? परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। जब आपने कह दिया कि फर्जी इनकाउंटर, नहीं, यहाँ तो फर्जी नहीं है, यहाँ तो हत्या हुई है। नहीं, आप जान रहे हैं कि जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं। हाँ। तो फर्जी इनकाउंटर किसी भी न्याय का विकल्प नहीं बन सकता। अगर हम न्याय कर रहे हैं, देखिए, मेरे तो सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, आपके चैनलों के माध्यम से मैं सभी लोगों से विनती करूँगा कि आपका चाहे जो भी वाद विवाद हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए आपको हमेशा संवैधानिक रास्ता ही अपनाना पड़ेगा और हमेशा न्याय के मार्ग पे चलना पड़ेगा। ये जो धूर्त नेता है, जो आपको जात के नाम पे उकसा रहे हैं, जो आपको धर्म के नाम पे उकसा रहे हैं, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम जनमानस को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, वो भी यहाँ भी हिंसा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा
अपराधियों को हिंसा के लिए प्रेरित किया गया, उकसाया गया और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आखिरी सवाल रहेगा, आपकी क्या मांग है कि आरोपी को किस तरह कड़ी से कड़ी सजा क्या मिले? सबसे पहले तो मेरी मांग है कि जो ये थाना क्षेत्र के एसओ हैं पहले उनको तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आप अगर बात करेंगे सारे लोग उनकी थानाध्यक्ष की कार्यप्रणाली के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन थाना अध्यक्ष के क्या निलंबित कर देने से परिवार को न्याय मिल जाएगा? निश्चित रूप से देखिए बात वो नहीं है, ये परिजनों को न्याय मिले उसका ही एक हिस्सा है। कम से कम मतलब निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। जरूर निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। और साथ ही साथ जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अपराधी का एक बड़ा भाई पुलिस में अधिकारी है और जिसने क्या उसका भी हाथ हो सकता है? क्यों नहीं, वो अब चाहे जो वो तो पुलिस जांच में सामने आएगा ही। और लेकिन निष्पक्ष जांच हो। पुलिस के ऊपर आपको पुलिस के ऊपर भरोसा है कि निष्पक्ष जांच करेगी? निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए मेरी मांग है कि उसे भी बर्खास्त किया जाए। अच्छा। और साथ ही साथ जो ये इतने लंबे समय से जो मुकदमा चलता रहा, इसके लिए जितने भी लोग अधिकारी कर्मचारी जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जब ये परिजन उनके लिए न्याय के जिन अधिकारियों के सामने इन परिजनों ने हाथ जोड़ा और झुक के गए बार बार, लेकिन उन्होंने एक न सुनी, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। टाइम हो गया। ये घटना पूरी प्लानिंग के तहत हुई है। जिस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार सीधे सीधे पुलिस विभाग और राजस्व विभाग है। जब कोई ज़मीन का मामला था तो उसका निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन इस घटना को सीधे सीधे ये प्लान है। जिस तरीके से उनके घर पिस्टल मिल रहा है, ग्रेनेड बम जो आर्मी का बम होता है, और जिस तरीके से चार तलवार और नक्सलियों के पास इस तरीके ऐसे हथियार होते हैं, तो निश्चित तौर पे घटना जो आपका कथन है कि ये प्लान बे में है, पूरी तैयारी के साथ है। और इस घटना हमारे जीवन में इस तरीके की निर्मम हत्या तो हमको नहीं जानकारी है किसी की हुई है। और हम उस दिन जिस दिन घटना हुई, मैं खुद पोस्टमार्टम हाउस और अंतिम संस्कार के समय घाट पे था और वहाँ देखा तो देखने की स्थिति बॉडी की नहीं थी। आप सोचिए, गला अलग और धड़ अलग था। लेकिन समाजवादी पार्टी के घटना होने के कुछ देर बाद जब जानकारी हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होती है, तो उन्होंने तत्काल सरकार से मांग किया कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था फेल है, सरकार को ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जब ऐसी घटना होने के पहले जब घटना हो गई, तो जब ये लोग जाते थे, अभी पिता से हमारी बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि हम लोग थाने जाते थे, थाने पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। पुलिस विभाग राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी के पास जाते थे तो मेरी सुनते नहीं थे। तो बताइए कि राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग के लोग हैं, ये न्याय के लिए बैठे हैं। अगर ये किसी के दबाव में या किसी के कहने पर ऐसे नहीं कार्रवाई की, जिसका नतीजा रहा या देखने को मिल रहा है। अगर समय से पुलिस विभाग के लोग कार्रवाई किए होते, राजस्व विभाग के लोग कार्रवाई किए होते, तो आज ऐसी घटना हो। समाजवादी पार्टी आज इस दुख की घड़ी में इस पूरे उनके परिवार के साथ है। जो भी उस परिवार के लिए न्याय की बात होगी, हम लोग न्याय दिलाने के लिए जितना प्रयास होगा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो सरकार है, इस सरकार से उम्मीद करना कोई बेईमानी है। कहते कुछ हैं, करते ये लोग कुछ हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 2017 से बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आने के पहले जो बीजेपी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे, क्या लगता है कि ऐसे भी अपराधी इसी प्रदेश में रहकर जड़ जमाए बैठे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? तो प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह या मिली भगत से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? पूरी तरीके से प्रशासन फेलोर है और कहीं न कहीं प्रशासन दोषी है। अभी कल परसों ये घटना होती है, कल रामपुर थाने में पटेल बिरादरी के व्यक्ति जो 50 साल उम्र थी, अपने घर के सामने अपने सर्विस स्टेशन पे सोए हुए थे, रात में हत्या कर दी जाती है।